सरकार छठ के मौके पर ट्रेन में टिकट के लिए मारामारी। ट्रेन में एक दूसरे पर लदे हुए लोग। महानगरों में हर रोज जिंदगी से जूझते लोग। लोगों को रोजगार ही नहीं मिला, 3 महीने वहां पे खाली बैठे। दूसरे शहर में घर से दूर मजदूरी करते बिहार के लोग। कुछ सीजन पे काम नहीं हो पाता अगर हम लोग लेट हो जाते तो। बिहार में 2 जून की रोटी जुटाने के लिए रोजगार न मिले तो क्या करें बिहार के लोग। देश और दुनिया में धक्के खाने के लिए मजबूर हैं ये लोग। पर इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ठाना कि जो करेंगे अपने बिहार में ही करेंगे। कोई बिहार में मशरूम उपजाकर करोड़ों का मुनाफा कमा रहा है। कोई बिहार में बने कपड़े दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कोई मिथिला के मखाने का स्वाद दुनिया को चखा रहा है। यह सब संभव हुआ स्टार्टअप से। स्टार्टअप मतलब किसी नए बिजनेस या काम की शुरुआत करना, अपनी कंपनी बनाना, औरों को रोजगार देना। बिहार में स्टार्टअप की शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग सरकार की मदद से तो कोई बिना सरकारी मदद के बड़े स्टार्टअप चला रहे हैं। ऐसे ही कुछ कामयाब लोगों के स्टार्टअप की कहानी देखिए हमारी खास पेशकश स्टार्टअप बिहार में। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्टार्टअप मतलब खुद अपना काम शुरू करना, अपनी कंपनी शुरू करना। ये शब्द भारत में कोरोना काल के बाद से काफी पॉपुलर हो गया। पीएम मोदी लोगों से आत्मनिर्भर बनने की अपील करने लगे। केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आई, जो अब भी जारी है। और बिहार में भी स्टार्टअप की कई कहानियां हैं और इस खास कार्यक्रम में हम ऐसे ही कुछ कामयाब स्टार्टअप की कहानियां आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले आपको बेतिया के स्टार्टअप जोन में लेकर चलते हैं, जहां जिला प्रशासन की मदद से कई कामगार अब उद्यमी बन चुके हैं। प्रशासन ने स्टार्टअप के लिए जगह मुहैया और राशि भी मुहैया कराई और अपने हुनर और मेहनत से ये उद्यमी कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं। लाजवाब लहंगे, रंग बिरंगी साड़ियां, स्वेटर, शर्ट और भी बहुत कुछ, ये सब बनता है बेतिया के स्टार्टअप जोन में। चनपटिया स्टार्टअप जोन में कपड़ों की सिलाई के साथ उन पर कढ़ाई का भी काम किया जाता है। यहाँ काम करने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कोरोना के समय में रोजगार छिन जाने के बाद घर लौटे और अब अपना स्टार्टअप शुरू कर दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। ऐसे ही एक उद्यमी हैं सुदामा। कोरोना महामारी के समय लुधियाना में काम करते थे। कंपनी ने जब काम पर नहीं आने का फरमान जारी किया तो सुदामा घर आ गए। जिला प्रशासन से सहयोग मांगा और खुद ही अपने हुनर के बदौलत एक नई कंपनी बना ली। आज सुदामा की कंपनी में बने लहंगे और साड़ी की डिमांड भारत के बड़े बड़े शहरों के साथ नेपाल में भी है।
अरे सर, सबसे बड़ा उद्योगपति तो है कि प्रदेश में मान लीजिए अपने घर त्योहार होता, धक्के मुक्की खा के आना था, और आज तो अपने ही घर में मान लीजिए दाल रोटी खा के शाम को सुबह आओ, शाम को फिर चले जाओ घर पे। दूसरे को रोजगार दे के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग दूसरे को किसी को रोजगार भी दे रहे हैं सर। सुदामा की तरह ही नवनीत भी चनपटिया स्टार्टअप जोन में एक बड़ी कंपनी चलाते हैं। नवनीत ने बताया कि इनकी कंपनी दिन रात तरक्की कर रही है। एक साल में कंपनी को 1 से 1.5 करोड़ का मुनाफा होता है। आने वाले 6 महीने में ये मुनाफा दोगुना होने की संभावना है। कंपनी की शुरुआत से लेकर ग्रोथ में इन्हें सरकार की तरफ से भी सहयोग मिलता रहा है। सरकार से हमें 2-3 चीज़ों की मदद मिली। पहले तो उन्होंने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा इतने कम रेट पे, ये बड़ा ही सराहनीय काम है। उसके अलावा PMEGP के थ्रू हम लोग को लोन भी मिला है। अब हम लोग PMEGP 2 के थ्रू भी जाएंगे, जिसमें हमें फंडिंग भी अच्छी मिल जाएगी। और तीसरा, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी मिल रहा है। जैसे बहुत जगह आपके इवेंट्स होते हैं, तो उस इवेंट के ऑर्डर भी गवर्नमेंट हमें प्रेफर कर रही है देना। पश्चिम चंपारण के चनपटिया में जिला प्रशासन की ओर से ऐसे स्टार्टअप से जुड़े कामगारों को न सिर्फ जगह उपलब्ध कराई गई, बल्कि उन्हें बैंक से क्रेडिट और मार्केट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। इस स्टार्टअप जोन में सैकड़ों लोग काम करते हैं। कुछ स्टार्टअप के मालिक हैं तो कुछ कंपनी के कर्मचारी, पर राहत सभी को मिल रही है। घर के पास रोजगार मिलने से ये अब महानगरों में भटकने और त्योहार पर ट्रेन में धक्के खाने से मुक्त हो गए हैं। और तो और अब परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए छुट्टी की मिन्नत भी नहीं करनी पड़ती है। जो ये कारीगर है, कल तक तमाम महानगरों में हुआ करते थे, लेकिन आज इनका हुनर आप देख पा रहे हैं कि मशीनों पर इनके हाथ इनके परिवार के साथ है, और दिन भर काम करने के बाद शाम में अपने परिवार के साथ होते थे। अब ये प्रवासी मजदूर नहीं रहे, अब ये पूरी तरह से कामगार बन चुके हैं। तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं पश्चिमी चंपारण में, जो स्टार्टअप जोन के जरिए एक सीधे तौर पर उड़ान भरने की तैयारी में है। और लगातार ऐसे कल तक के प्रवासी मजदूर आज कामगार के जरिए उड़ान भर रहे हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, चनपटिया स्टार्टअप जोन। और लखीसराय में रामपुर गांव के रहने वाले अमित कुमार भी सफल उद्यमियों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर चुके हैं। पहले अपने गांव में मशरूम उत्पादन काम शुरू किया और अब शहर में अलग अलग जगह पर बेकरी चेन भी चला रहे हैं। उनके स्टार्टअप में उनकी पत्नी दीपिका भी भरपूर योगदान दे रही हैं। पांच साल पहले देश में कोरोना का संक्रमण जंगल की आग की तरफ फैला। लाखों लोगों की नौकरी चली गई, कई लोग बेघर हो गए, तो कुछ लोगों के लिए यही कोरोना काल एक मौका बन गया। महानगरों से अपने गांव लौटने के बाद कई लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया। उन्हीं लोगों में से एक थे लखीसराय के अमित कुमार। 10 साल पुणे की एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने के बाद अमित कोरोना काल में घर लौटे। वर्क फ्रॉम होम करते हुए गांव में ही पत्नी के साथ मिलकर लगभग 15,000 स्क्वायर फीट जमीन पर शेड डालकर मशरूम की खेती शुरू की। तो अपने खाली समय में मैं अपने खेतों की तरफ आता था, तो उस समय धान और गेहूं 2 ही चीज़ की खेती हम लोग करते थे। तो उस समय दिमाग में आया कि चलो कुछ ये जो पारंपरिक खेती है उससे हट के कुछ किया जाए। तो उस समय मशरूम की खेती का बहुत सारा देखने और समझने को मिला, और उसकी फिर एक ट्रेनिंग लेने के बाद पहले तो घर में मैंने 50 बैग के साथ शुरुआत की। उसके बाद इसका एक कमर्शियल रूप लेके आज मैं लगभग 10 कट्ठे में इसकी खेती कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू की गई खेती में अमित और दीपिका का मन लगने लगा और मुनाफा भी अच्छा खासा हो रहा था। देखते ही देखते कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली। अब ये मशरूम उत्पादन के साथ ही मशरूम से बने उत्पाद भी बेचते हैं। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग शहरों में वंश बेकरी के चेन की शुरुआत भी कर दी है। पहले हम लोग सोचे थे कि इस मशरूम के बारे में जाने थे कि मशरूम क्या होता है, क्या नहीं होता, उसे कितना इम्यूनिटी होता है। तो हम लोग क्या किए कि पहले एक छोटा सा बैग लिए और उसके बाद उस मशरूम को जैसे एक दुल्हन को देखा जाता है हर दिन, वैसे उस बैग को हम लोग देखते थे कि आज उससे फ्लावर निकलेगा, आज निकलेगा। और फिर मशरूम उत्पादन हम लोग स्टार्ट किए। पहले छोटा में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन लंबे स्तर पे करने में बहुत मज़ा आया। फिर उसी से हम लोग सब उसका प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किए, जैसे कुकीज़ हो गया, ब्रेड हो गया, पाव हो गया, बर्गर बन हो गया। इनफैक्ट हम लोग का ड्राई जो केक होता है विदाउट क्रीम का, वो मशरूम से बना रहता है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। अजय और दीपिका मिलकर रोजाना लगभग 100 किलो मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। बाजार में मशरूम की कीमत 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। मतलब ये कि महीने में लाखों रुपए की कमाई होती है। मशरूम की खेती से अमित और दीपिका की जिंदगी तो बेहतर हुई है, इनके बेकरी और खेतों में काम करने वाले मजदूर भी
पलायन के दलदल से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे होता है ना कि जैसे आप बाहर जाते हैं तो बिहारीपन का जो होता है झेलना पड़ता है। बिहारी बोला जो शब्द बोलता है बाहर में, वो बोला अब हमरा नहीं रहा। यहाँ जो अब हम लगातार 3 साल से काम कर रहे हैं, बहुत इज्जत के साथ काम कर रहे हैं और अपना वेतन भी ठीक ठाक मिल रहा है। अमित और दीपिका को सफल मशरूम कारोबारी बनने में 3 साल का समय लगा। इस दौरान कई समस्याएं भी आईं, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब दोनों पति पत्नी मिलकर समाज में एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि स्वरोजगार से कैसे जिंदगियां बदली जा सकती हैं। लखीसराय से संवाददाता राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको शेखपुरा के मेहूस गांव लेकर चलते हैं, जहां हैंडलूम इंजीनियर राघवेंद्र अपने स्टार्टअप के जरिए सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कोरोना के दौरान सूरत से शेखपुरा लौटे राघवेंद्र ने अपना काम शुरू किया और अब वो अपने ही शहर में सरकार की मदद से सैकड़ों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। ये तस्वीर है बदलते बिहार की। ये तस्वीर है स्वरोजगार की। ये तस्वीर है शेखपुरा के मेहुस गांव के एक फैक्ट्री की। इस फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम करते हैं। ये सभी लोग आसपास के ही रहने वाले हैं। पहले इन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में धक्के खाने पड़ते थे, पर अब अपने ही गांव में रोजगार मिल गया है। शेखपुरा जिले का मेहुस गांव है, जहां आप देख लीजिए बड़े पैमाने पर यहाँ लेडीज गारमेंट्स का निर्माण हो रहा है। लगभग सैकड़ों महिला पुरुष इसमें काम कर रहे हैं, जो कल दिनों तक दूसरे जगह रोजगार के लिए जाया करते थे। ये है पूजा कुमारी। कुछ समय पहले तक ये गृहिणी हुआ करती थी, अब ये एक आत्मनिर्भर महिला है। पूजा ने यहाँ आकर सिलाई का काम सीखा और अब इसी हुनर की बदौलत पैसे कमा रही हैं। पहले क्या करती थी आप? कुछ नहीं करते, घर पर रहती थी जी। घर में खाना बनाने के सब काम करती होंगी। हाँ। अब तो आप रोजगार कर रहे हैं जी। घर में स्थिति सब ठीक हुआ, आर्थिक स्थिति सुधार हुआ? कुछ तो सुधार हुआ। पूजा की तरह ही अपर्णा भी गृहिणी हुआ करती थी। फैक्ट्री में आकर ट्रेनिंग ली और अब हर रोज करीब 6,000 रुपए की आमदनी करती हैं। अपर्णा ने ये बताया कि जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो घर के आर्थिक हालात में काफी सुधार हुआ है। कितना मंथली आप पर डे कितना इनकम कर लेती होंगी आप? जी 6,000। कितना करते हैं? 6,000 तो कर लेते हैं। वेरी गुड। घर की स्थिति में काफी सुधार हुआ होगा। हाँ। पूजा और अपर्णा जैसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाले उद्यमी हैं राघवेंद्र। पहले गुजरात के सूरत में एक निजी फैक्ट्री में काम करते थे। कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। जो लोग बाहर रोजगार के लिए गए थे उनका रोजगार छिन गया। पैसे खत्म होने लगे, खाने के लाले पड़ने लगे। कई लोगों को वापस अपने घर लौटना पड़ा। उन्हीं में से एक प्रवासी थे राघवेंद्र। उन करोड़ों लोगों के साथ राघवेंद्र भी अपने घर शेखपुरा लौट आए, पर वो घर पर नहीं बैठे। उन्होंने शुरू किया एक स्टार्टअप। राघवेंद्र ने अपने ही गांव में हैंडलूम उद्योग की शुरुआत की। अपने साथ अपने गांव के लोगों के लिए भी रोजगार पैदा किया। आज इनका कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। राघवेंद्र ने बताया कि इस स्टार्टअप को शुरू करने में उन्हें राज्य सरकार का भी भरपूर योगदान मिला। तो सरकार का भी गवर्नमेंट उद्योग विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। खास करके उद्योग विभाग के जो एसीएस से संदीप पौंड्रिक सर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जिस दिन हमने इसको ओपन किया था उस दिन उनका कॉल आया था और ट्विटर पे उन्होंने इसका टैग करके डीएम मैम को भी और हमको भी बधाई दी। अपने स्टार्टअप के जरिए राघवेंद्र कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कई लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं अपने ही राज्य में रहकर स्वरोजगार करने की, आत्मनिर्भर बनने की। निजी स्तर पर जो निजी कंपनियां हैं उसके द्वारा भी एक काम किया जा रहा है। जरूरत है जिला प्रशासन और राज्य सरकार को कि इस तरह की जो निजी कंपनियां हैं उसको प्रोत्साहित करिए, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो, ताकि जो प्रवासी मजदूर कल दिन दूसरे जगह रोजगार के लिए जाते थे अपने घरों में रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। अब आपको लिए चलते हैं कटिहार, जहां के युवा उद्यमी गुलफराज अपने दम पर ब्रांड मोदी मखाना नाम से मखाना की पैकेजिंग करते हैं। देश के साथ ही दुनिया को भी स्वादिष्ट और सेहतमंद मखाने का स्वाद चखवाते हैं और कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।
स्वाद और सेहत का खजाना मखाना। बीते कुछ दिनों में मखाना का स्वाद पूरी दुनिया में छाया हुआ है, क्योंकि ये न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि काफी सेहतमंद भी। अब लोग पॉपकॉर्न जैसे स्नैक छोड़कर मखाना की ओर रुख कर रहे हैं। कटिहार के मस्जिद टोला चरखी गांव के रहने वाले गुलफराज इस बात को 2019 में ही भांप गए थे कि मखाना कितना फायदेमंद हो सकता है, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, रोजगार के लिए भी। आज कटिहार के युवा उद्यमी पूरे दुनिया को ब्रांड मोदी का स्वाद चखा रहे हैं और इसी मखाने की बदौलत कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद गुलफराज कॉलेज के दिनों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के पाठ से प्रेरित हो चुके थे। जब कॉलेज से घर आते तो देखते थे कि कटिहार में मखाना का उत्पादन तो काफी होता है, पर उसकी ब्रांडिंग सही से नहीं हो पाती। तभी इन्होंने सोचा कि वो अपने ही गाँव में रहकर मखाना की ब्रांडिंग करेंगे। गुलफराज ने छोटे से टीन के घर में ही ब्रांड मोदी नाम से मखाना की पैकेजिंग शुरू की। तब 4 लोग ही इनके साथ काम करते थे। अब खेत से मखाना लाने से लेकर हाईटेक मशीन से मखाना पैकेजिंग के काम में 20 से 25 लोगों को रोजगार मिल रहा है। को बताना चाहेंगे कि जब शुरुआत में 2-3 लोग हमारे साथ काम कर रहे थे और आज के दिन में 20 प्लस लोगों का जो है रोजगार इस फैक्ट्री के माध्यम से जीवन यापन हो रहा है। प्लस हमारा भी इसमें हम लोग एक अच्छा लगता है कि यहाँ पे लोकल लेवल पे हम लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। गुलफराज की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी भी अब पहले से बेहतर हो गई है। अपने ही गांव में रहकर रोजगार का साधन मिल गया है। पहले इन्हें घर परिवार से दूर महानगरों में रोजगार की तलाश करनी पड़ती थी, पर अब घर पर रहकर ही रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाता है। कोरोना के दौरान मुंबई से वापस लौट मोहम्मद इजाज का कहना है कि उनकी जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर हुई है, क्योंकि गांव में ही रोजगार मिल गया है। संतुष्ट है, मतलब बाहर से अधिक ज़्यादा या संतुष्ट ज़्यादा है जो परिवार के साथ रहते हैं। अब बाहर में बस कुछ होता है तो फिर वहाँ से लौटने में बहुत दिक्कत होता है। क्या चाहते हैं और इस तरह का और फैक्ट्री होना भी जरूरी है। पहले घर में थे, अब जो न गुलफराज भैया का गोदाम में काम करते हैं और अच्छा रोजगार मिल गया है। हम लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा से। गुलफराज के दोस्त कादिर ने बताया कि जब से नेशनल मखाना उद्योग की शुरुआत हुई है, पूरे गांव का माहौल बदल गया है। जी, पूरा माहौल बदल के रख दिए हैं। 2019 से अब तक अभी पूरा चर्चा है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पूरा नेशनल मखाना उद्योग के नाम से। फिलहाल ब्रांड मोदी मखाना देश के अलग अलग शहरों के अलावा एजेंट के जरिए विदेशों में भी भेजा जाता है, पर गुलफराज की योजना है कि वो बिहार सरकार की मदद से एक्सपोर्ट जोन बनाया जाए, ताकि बिना बिचौलियों के वो अपना मखाना विदेशों में भेज सके। कि जो यहाँ का जो मखाना है इसको डायरेक्ट हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करें, इसको लेके हम लोगों ने एक आइडिया बिहार गवर्नमेंट के सहयोग से इम्प्लीमेंट अभी कर रहे हैं, जिसमें सीमांचल या स्पेशली अगर कहें कि कटिहार पूर्णिया इस एरिया के जो मखाना है इसको डायरेक्ट सीधे यहाँ से एक्सपोर्ट हो, इसके लिए हम लोग एक एक्सपोर्ट जोन बना रहे हैं, जिसमें जो है यूएस से लेके जितने भी बड़े टॉप कंट्रीज़ हैं इनको जो गाइडलाइन है उनके गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग फैक्ट्री का जो है नए तरीके से उसको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। युवा उद्यमी गुलफराज की कहानी हर किसी को प्रेरित करने वाली है। ये न सिर्फ कटिहार के मखाने का स्वाद दुनिया को चखा रहे हैं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी दे रहे हैं और गांव के लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। कटिहार के सुदूर इलाके से आने वाले गुलफराज ब्रांड मोदी मखाना के सारे न सिर्फ खुद के लिए आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी है, बल्कि रोजगार के सृजन के लिए इस इलाके को नया डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित किया है, जिसके लिए पूरे इलाके में गुलफराज की तारीफ हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और न्यूज़ 18 स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।